पतरस को मिले शुद्ध अशुद्ध भोजन के दर्शन का रहस्य। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह चर्च का सबसे बड़ा प्रताड़क शाऊल चर्च का सबसे बड़ा प्रचारक बन गया पौलुस, और वो आराधनालयों में जाकर यहूदियों के बीच यीशु का प्रचार करने लगा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अपनी मिशनरी यात्रा में पतरस ने दोरकास नामक एक स्त्री को जीवित किया, जिससे यीशु के प्रेरितों और उनके संदेश की पुष्टि हुई कि हाँ भाई, पतरस जो है वो यीशु का प्रेरित है। तो अब परमेश्वर की क्या योजना थी चर्च के लिए? परमेश्वर अब अपना संदेश अन्य जातियों तक पहुंचाना चाहता था। हालांकि यीशु ने विशेष रूप से पौलुस को चुना था अन्य जातियों में प्रचार के लिए, लेकिन फिलहाल तो वो पतरस के माध्यम से अन्य जातियों तक अपना संदेश पहुंचा रहा था, जैसा उसने लुद्दा और शारोन में किया। इस अध्याय में भी हम देखेंगे कि परमेश्वर पतरस को ही अन्य जाति के पास भेजता है। पतरस को परमेश्वर ने अपने राज्य की कुंजियां दी थी, जिनका उपयोग उसने सबसे पहली बार प्रेरितों के दूसरे अध्याय में किया था, जब पिन्तेकुस्त के दिन उसने सुसमाचार सुनाया था। फिर उसने कुंजियों का उपयोग सामरियों के लिए भी किया, उनके विश्वास का द्वार खोलकर प्रेरितों के 8वें अध्याय में। और अब वो यहाँ तीसरी बार उन कुंजियों का प्रयोग करेगा अन्य जातियों को कलीसिया में लाने के लिए, जब उसे कुरनेलियुस नामक एक रोमी सूबेदार के घर भेजा जाएगा। यह घटना पिन्तेकुस्त के लगभग 10 वर्ष बाद घटी। तो सामूहिक रूप से अन्य जातियों के पास पहुंचने के लिए प्रेरितों ने इतनी प्रतीक्षा क्यों करी? मत्ती 28:19-20 में तो यीशु उन्होंने सारे संसार में जाने के लिए कहा था। इसलिए उन्हें चाहिए था कि वह जितनी जल्दी हो सके अपने गैर यहूदी पड़ोसियों के पास जाएं। तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि प्रेरित यही सोच रहे थे कि पहले यहूदियों को मसीह में लाना आवश्यक है, उसके बाद अन्य जातियों की बारी आएगी। ऐसी सोच रखते थे वो। संभवतः इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा होने दिया था कि स्तिफनुस की मृत्यु के बाद चर्च पर सताव शुरू हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वासी दूर दूर तक फैल गए थे और उनके साथ सुसमाचार भी दूर दूर तक अन्य जातियों में फैलने लगा। तो जब प्रेरित नहीं कर रहे थे तो परमेश्वर ने अपनी योजना में वैसा होने दिया। लेकिन प्रेरितों के 1:8 में हम परमेश्वर की योजना में एक क्रम भी देखते हैं, अ सीक्वेंस। सुसमाचार पहले यहूदिया, फिर सामरिया और फिर पृथ्वी के छोर तक पहुंचेगा, और सब कुछ बिल्कुल उसी क्रम से चल भी रहा था। और अब वो समय आ गया था कि सुसमाचार सामूहिक रूप से अन्य जातियों तक भी पहुंचे, पहले पतरस द्वारा, फिर पौलुस के माध्यम से। इस अध्याय में पतरस और कुरनेलियुस की जो अद्भुत घटना है, उसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर कितनी बारीकी और कितनी सटीकता से अपनी योजना को अंजाम देता है। साथ में हम ये भी समझेंगे कि परमेश्वर की अपने राज्य की उन्नति के प्रति एक निश्चित योजना है, जिसमें वो पूर्ण रूप से कार्यशील रहता है। मतलब कभी कभी अपने मसीही जीवन को देखकर हमें संदेह होता है कि पता नहीं परमेश्वर की हमारे जीवन को लेकर कोई योजना है कि भी नहीं। लेकिन इस घटना से हमें समझ आ जाएगा कि परमेश्वर हर विश्वासी के जीवन में अपनी योजना लागू करता है। इस घटना में हम देखेंगे कि अन्य जातियों तक अपना संदेश पहुंचाने की अपनी योजना को अंजाम देने के लिए परमेश्वर पहले कुरनेलियुस को तैयार करता है पतरस द्वारा संदेश सुनने के लिए, फिर पतरस को तैयार करता है कुरनेलियुस के पास संदेश ले जाने के लिए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।